हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज में। साथियों, आज हम जीके जीएस की कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक करने वाले हैं, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि जो परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको याद नहीं रहते हैं, उनको ट्रिक से आपको याद रखना है और यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे और ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो इसी तरह की ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह की जीके जीएस की आपको ट्रिक लाते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो भारतीय मानक समय रेखा है ये कौन सी है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन यानी कि भारतीय मानक समय रेखा मानी गई है। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और आपने पढ़ा होगा कि ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में नैनी नामक जगह से होकर के निकलती है। तो बात करते हैं ये कितने राज्यों से जाती है, 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं। इनको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो साथियों, ये आपकी ट्रिक है आंधी में छाता ऊपर उड़ा। यानी कि जब आंधी आती है तो तब आपने देखा होगा कि जो छाता पकड़ते हैं हम लोग वो ऊपर उड़ने लगता है, यानी कि हवा में छाता ऊपर उड़ता है। तो आपको याद रखना है आंधी में छाता ऊपर उड़ा। तो ये जबरदस्त ट्रिक है। इससे कैसे बनाएंगे, आंधी से आपका आंध्र प्रदेश बन जाएगा, में से मध्य प्रदेश बन जाएगा, छाता से छत्तीसगढ़ बना देंगे, ऊपर से उत्तर प्रदेश बनाएंगे और उड़ा से उड़ीसा। तो इस तरीके से ये 5 राज्य हो जाएंगे जहां से भारतीय मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो ये आपको याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो ये ट्रिक है ब्रह्मा की गोद में गंगा। तो ये आपको याद रखना। देखिए कुछ कुछ इस तरीके से नक्शा होता है हमारे भारत का, आपको देखना है कि इस तरीके से जो नीचे का नक्शा है आपने देखा होगा, तो इस तरफ जो है वो है बंगाल की खाड़ी, यानी कि पूर्वी तरफ बंगाल की खाड़ी है और इधर पश्चिम में आप देखेंगे तब अरब सागर है। तो इसी तरीके से भारत में जो बहने वाली नदियां हैं वो कुछ अरब सागर में जाती हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं सिर्फ उनकी बात की जा रही है। तो ये ट्रिक है ब्रह्मा की गोद में गंगा। अब यहां से कैसे बनाएंगे, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से बनेंगी। ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र बनाएंगे, की से कावेरी और कृष्णा नदी आप बनाएंगे, गोद से गोदावरी और में से महानदी, और वहीं गंगा से गंगा नदी हो जाएगी आपकी। तो ये हो गई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब बात करते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो अभी आपको बताया कि जो अरब सागर की तरफ जाती हैं वो किधर साइड है, वो पश्चिम की साइड। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, तो ये पूछ लेता है कि 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और कौन सी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो ये ट्रिक है आपकी नमस्ते लंदन। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। तो ना से हो जाएगा आपका नर्मदा नदी, मां से हो जाएगा आपका माही नदी, और ये सा से हो जाएगा आपका साबरमती नदी, और वहीं ते से हो जाएगा आपका ताप्ती नदी। और वहीं बात करें लंदन से, तो लंदन से आपको याद रखना है लोनी नदी। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, नमस्ते लंदन एक फिल्म भी आई थी। अब बात करते हैं इसके बाद में। तो अब बात करेंगे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो साथियों, अरब सागर में गिरने वाली नदियां यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां अभी पड़ी थी, आपको बताया ना कि अरब सागर किधर साइड है। तो ये है, आपको ट्रिक याद रखना है, सालू की मां भानमती सोजा। तो ये ट्रिक है आपकी। तो इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। सा से आप साबरमती बनाएंगे, लू से लूनी नदी बनाएंगे, की से की को छोड़ देंगे, यहाँ पर आपको की को छोड़ना है। वहीं मां से आप मांडवी और माही नदी बनाएंगे, तो ये किधर अरब सागर में गिरती है। वहीं आप भा से भारतपुजा नदी बनाएंगे, भारतपुजा नदी। और वहीं बात करें ना से, तो ना से आप बनाएंगे नर्मदा नदी। तो इस तरीके से अगली बात करते हैं सो से। तो सो से आप बनाएंगे सोम नदी, और जा से आप बनाएंगे जवाई या फिर जाखम नदी। तो इसमें भी साथियों जो आपका टिक लगाया हुआ है वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको सारी याद नहीं रखनी है, अगर आपको नहीं रह पाती है तो आपको बेसिकली साबरमती, लूनी नदी, मांडवी, माही नदी और नर्मदा नदी, और अंत में सोम नदी। तो इतनी नदियां आपको याद रखनी है, ये सारी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अब बात करते हैं अगला। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद क्या होता है, जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा होती है स्थायी सदन, इसी तरीके से राज्यों में विधान परिषद होता है।
तो कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो ये 6 राज्यों में है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? तो आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक है हमारी, तू भी एमए कर। तू भी एमए कर, बोलते हैं ना हम अपने दोस्त से कि तू भी एमए कर, मैंने कर लिया तो तू भी एमए कर। तो इस तरीके से आपको ये ट्रिक याद रखनी है, तू भी एमए कर। तो इसमें क्या हो जाएगा? टी से आप तेलंगाना हो जाएगा, यू से यूपी, भी तू भी से बिहार बनाएंगे, एम से महाराष्ट्र और ए से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा और कर से कर्नाटक। तो ये हो गई आपकी विधान परिषद वाली ट्रिक। इसके बाद बात करते हैं अकबर के दरबार में नवरत्न। तो ये आपको याद रखना है कि अकबर के दरबार में नवरत्न कौन से थे? तो ये पूछ लेगा ऐसे भी कि नवरत्न किसके दरबार में थे, तो आपको बताना है कि अकबर के दरबार में थे। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे, अष्ट दिग्गज, तब ये आपको बताना है कि ये कृष्णदेवराय के दरबार में थे। किसके? कृष्णदेवराय। और अष्ट प्रधान पूछ लिया जाए, अष्ट प्रधान, तब आपको बताना है कि ये शिवाजी के दरबार में थे। किसके? छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में थे। अब बात करते हैं कि अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे इनकी ट्रिक क्या है? तो इनकी ट्रिक है, आपको याद रखना है बैट बैट एमडीएच। तो काफी सिंपल ट्रिक है, आपको याद रखना है, 2 बार आपको बैट बैट याद रखना है और एमडीएच। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। पहले बैट से आप बनाएंगे भगवान दास, फिर ए से अब्दुल रहीम खाना, यानी कि ये बी से भगवान दास और ए से अब्दुल रहीम खाना और टी से टोडरमल। तो ये हो गया एक बैट। दूसरे बैट की बात करते हैं तो दूसरे बैट में बी से बनाएंगे बीरबल, ए से अब्दुल फजल, टी से तानसेन। और इसके बाद एमडीएच की बात की जाए तो एम से बनाएंगे मान सिंह, डी से मुल्ला दो प्याजा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि डी जो होगा वो मुल्ला दो प्याजा, यानी कि यहाँ से डी आपको याद रखना है। और वहीं एच से बनाएंगे हकीम हुक्का। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे आपके अकबर के दरबार के नवरत्न की ट्रिक। अगला देखते हैं। अगला है साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आपके लिए एक स्टोरी से आपको याद करना होगा, जेनेवा में मुख्यालय की ट्रिक। यानी कि ये उन मुख्यालय की ट्रिक है जिनका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। तो ये आपको एक स्टोरी इमेजिन करनी है। तो साथियों एक व्यापारी है, तो व्यापारी के बारे में आप कैसे एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आपको देखेंगे। जेनेवा व्यापार के लिए जानलेवा है। तो ये आपको स्टोरी याद रखनी है कि एक व्यापारी सोच रहा है कि जेनेवा जो है वो व्यापार के लिए जानलेवा है, क्योंकि व्यापारी वहां बहुत श्रम करता है। क्योंकि जो व्यापारी है वो वहां बहुत श्रम करता है, मेहनत करता है, लेकिन वहां जो है वो मौसम वो बहुत खराब रहता है। वहां कैसा? बिजली, बारिश, हवा, आंधी इस तरीके से रहता है, यानी कि वहां मौसम बहुत खराब रहता है, जिस कारण उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। व्यापारी है वो वहां श्रम करता है, लेकिन वहां मौसम खराब रहता है, इसलिए उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो जो व्यापारी जहां व्यापार करता है, तो जो उसका गेट है, उसके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है, यानी कि उसका गेट व्यापार का बंद हो जाता है। तो ये आपको स्टोरी याद रखनी है। इस तरीके से देखेंगे आप, तो जहां जहां पे ये इस तरीके से निशान लगा हुआ है, तो आप इससे याद रखेंगे कि किस किस का वहां पर मुख्यालय है। तो ये आप देखेंगे तो मुख्यालय विश्व व्यापार संगठन का, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, और गेट का मुख्यालय है, और विश्व रेड क्रॉस का मुख्यालय है। तो ये मुख्यालय है जो जेनेवा में स्थित है। काफी अच्छी ट्रिक है, आपको अच्छे से याद रखनी है एक स्टोरी के माध्यम से। इसके बाद बात करते हैं अब हम, तो ये हमारा प्रश्न है कि सार्क देश आपने सुने होंगे, तो सार्क देशों का संगठन क्या है ये? तो ये है इसकी फुल फॉर्म की साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें कुल देश कितने हैं? तो कुल 8 देश सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय आपको याद रखना है, तो मुख्यालय कहाँ है सार्क का? काठमांडू, नेपाल में। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है? कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं? तो इसकी साथियों ट्रिक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो चलिए ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिक है, अब भारत की भूमि नेपाल, यानी कि अब जो भारत की भूमि होगी वो नेपाल भी है, यानी कि अब भारत की भूमि नेपाल। तो कैसे आपको याद रखना है? तो चलिए, आ से आप अफगानिस्तान बनाएंगे, बा से बांग्लादेश, भारत से आप पूरा भारत बनाएंगे, और की को आपको छोड़ना है इसको। भू से बात करते हैं भूटान, नी से यानी कि मालदीव। नेपाल में आप देखेंगे कि नेपाल के तीनों अक्षर से आपको एक एक देश का नाम बनाना है। तो ने से स्टार्टिंग से नेपाल हो जाएगा, पा से पाकिस्तान हो जाएगा, और ला यानी कि लंका बोले तो श्रीलंका। तो ये हो गई आपकी सार्क देशों की ट्रिक। और इसके बाद बात करते हैं, अब हमारा अंतिम प्रश्न है ये, तो ये वो है, आपको याद रखना, भारत के वे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति भी रहे, यानी कि जिन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया और भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है, राधा, बीवी के
संग आजा, तो काफी सिंपल ट्रिक है। राधा बीवी के संग आजा, तो कैसे बनाएंगे? राधा से सर्वपल्ली राधाकृष्ण, बीवी से बीवी गिरी जी, और के से बनाएंगे आप के आर नारायण, और संग, संग में साथ से आपको याद रखना है शंकर दयाल शर्मा, और वहीं आ से आप बनाएंगे आर वेंकटरमण, तो ये बनाएंगे, और जा से आप बनाएंगे जाकिर हुसैन। तो साथियों देखिए ट्रिक तो काफी कुछ अच्छी है, थोड़ी कुछ टफ भी है, लेकिन ऐसा है कि यदि आप एक बार ट्रिक पढ़ लेते हैं तो जब भी आप परीक्षा में जाएंगे और ऑप्शंस देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो आपको ट्रिक कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।